Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th chemistry chapter number 11 organic chemistry. In the previous lecture we have discussed the types of formula of organic compounds, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला एंड कॉन्डेंस्ड फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को डिस्कस किया था. आई होप कि आपने उसको अंडरस्टैंड किया होगा, लर्न किया होगा. Today I have 27th lecture with you and we will discuss the table 11.1. आज हम डिस्कस करेंगे टेबल जो कि 11.1 है. इसमें हम नेम्स, मॉलिक्यूलर, कंडेंस्ड एंड स्ट्रक्चर फार्मूला जो हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. तो इसका टेबल जो है वो बुक में यूँ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं. ये बुक के पेज नंबर 55 पे है और ये टेबल आज हम डिस्कस करेंगे. इस टेबल में हमारे पास है नेम्स, मॉलिक्यूलर, कंडेंस्ड एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. आज हम हाइड्रोकार्बन्स के नेम, मॉलिक्यूलर, कंडेंस्ड और स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने जो कल लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था फार्मूलाज को, और जो एग्जांपल हमने की थी उसमें हमने मीथेन की एग्जांपल ली थी या ब्यूटेन की ली थी, तो उसमें हमने कुछ डिस्कस कर लिया था. उसमें आपको जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में सारी मालूमात दी थी कि ये किस तरह से बनते हैं और क्या होते हैं. तो आज हम इसमें कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को ऐड करते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं. 10 हाइड्रोकार्बन्स को आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला होता है. तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो क्या होते हैं. तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स. हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स होते हैं, वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट पे कंसिस्ट करते हैं. तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कंसीडर किया जाता है कि वो इससे ड्राइव किए जाते हैं. यानी कि ये ड्राइव कैसे किए जाते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस किया जाता है किसी और ग्रुप ऑफ एटम के साथ या एटम के साथ, तो उसके नतीजे में कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनता है. तो इसलिए ये कंसीडर किया जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको हम कहते हैं अल्केन. क्या कहते हैं? अल्केन. तो अल्केन्स जो है वो हमारे पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये कंपाउंड जो होते हैं इनमें कार्बन एटम के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनमें अल्केन्स में जो है वो कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती हैं वो फुली सेटिस्फाई होती हैं, यानी कि ये सैचुरेटेड होते हैं. इसके अलावा अगर ये सैचुरेटेड हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इट्स मीन कि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं. इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है. इनकी रिएक्टिविटी कम होती है इसलिए इसको जो है वो पैराफिन्स भी कहा जाता है. पैरा का मीन होता है लेस और अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी और रिएक्टिविटी. इसका मतलब अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं. और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें CH ग्रुप का जो है वो डिफरेंस आ जाता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास है एक अल्केन है और अल्केन में CH4 जो है वो हमारे पास क्या है? मीथेन. ठीक है, नेम हाइड्रोकार्बन का हमारे पास क्या है? मीथेन. और इसमें हमारे पास है CH4 और CH4 हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है. ठीक है, और CH4 के बाद अगर हम इथेन को लिखेंगे तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? CH2 का आ रहा है. यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है इनको अगर अरेंज किया जाए तो पहले के बाद जो दूसरा आने वाला है उसमें CH2 का डिफरेंस जो है वो आता है. ये CH4 है, इसमें एक जो है वो C ऐड कर लें और 2 जो है वो H ऐड कर लें तो ये बन जाएगा C2H6. इसी तरह इसमें अगर हम मज़ीद CH2 को ऐड करेंगे ये C3H8 बन जाएगा. इसमें अगर हम मज़ीद जो है वो CH2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो बन जाएगा. तो इसी तरह जो बाद में आने वाला है हमारे पास नेम, इसमें CH2 को जो है वो ऐड किया जाता है और नेक्स्ट नेम जो है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन का आ जाता है.
तो अगर हम अल्केन की बात करें तो इसमें जो है वो अल्केन के लास्ट पे जो है वो ANE आता है। जहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन हो उसके लास्ट पे AN आए तो हम कहेंगे ये अल्केन है। अल्कीन की बात करें तो उसके लास्ट पे हमारे पास ENE आता है। अल्काइन की बात करें तो उसके एंड पे जो है YNE आता है। तो इसलिए जो है वो हम इनको जो है वो आइडेंटिफिकेशन इसकी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्केन्स है। अल्केन्स के लास्ट पे जो है वो आता है ANE। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। कुछ यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके मैं नेम आपको बता दूँ। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन है, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। ये 10 हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है मीथेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने बताया था कि क्या होता है, इसकी सिंपलेस्ट अरेंजमेंट को जो शो कर रहा है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम का इसने बताया है, और इसने ये बताना है कि कितने इसमें कार्बन है और कितने इसमें हाइड्रोजन है। इसमें 1 कार्बन है और 4 जो है वो हाइड्रोजन है। इसके बाद इसका कंडेंस्ड फार्मूला जो है वो इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन है, तो कंडेंस करके भी इसका फार्मूला यही आएगा। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम पहले जितनी कार्बन है उसको ड्रा करेंगे, और जो कार्बन है जैसे ही हम इसको ड्रा कर लेंगे तो उसके बाद इसके हाइड्रोजन जो है वो ड्रा करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर कार्बन जितने होंगे वो ड्रा करने हैं, फिर हमने देखना है कितने हाइड्रोजन है। तो इसके हाइड्रोजन जो है वो 4 है, ये क्या है, CH4, तो इसको हम U ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन जो है उसकी वैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाई, 1 2 3 4 बॉन्ड जो है वो इसमें प्रेजेंट है, और कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। तो इस तरह से हम इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है उसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इथेन। इथेन जो है इसका फार्मूला होता है C2A6। इसमें 2 कार्बन होते हैं और 6 जो है वो हाइड्रोजन होते हैं, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। अगर इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये C जो है वो 2 आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 और C2 आ जाएंगे, H जो है वो 6 आ जाएंगे। उसके बाद इसके कंडेंस फार्मूले की बात करेंगे। इसको कंडेंस करके हमने लिख लेना है, इसका फार्मूला यूँ ही बनेगा हमारे पास, और क्योंकि इसमें 2 ही हाइड्रोजन है तो सिंपल फार्मूला हमारे पास बनेगा। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर फार्मूला अगर हमने लिखना है तो स्ट्रक्चर इसका कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन है इसमें, तो 2 कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट करें, और इसके बाद इसके हाइड्रोजन बता दें कि कितने हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं, इसमें 6 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। और 6 हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट होंगे, कार्बन कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड होगा, और 3 जो है वो हाइड्रोजन दोनों में जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो कार्बन का कार्बन के साथ है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर 2 कम लगते हैं। क्योंकि हमारे पास अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि जितने हमारे पास कार्बन होते हैं उतने ही हमने हाइड्रोजन ले लेने हैं। यानी कि C अगर हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास भी 2 होंगे, लेकिन इसको जो है वो हम 2 के साथ, ये N जो है वो हमने बताने हैं जितने हमारे पास कार्बन है। 2 है कार्बन, 2 ही यहाँ पर लगाया, इसको हमने 4 के साथ जो है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो ये 4 आ जाएगा, प्लस अगर हम करेंगे 2 के साथ तो ये हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ जाते हैं, C2H6 आ जाता है। इस तरह से इसका फार्मूला जो है वो बनता है। हमारे पास CnH2n+2 जो है वो अल्केन का फार्मूला होता है। हाइड्रोकार्बन जो है वो सिंपलेस्ट अल्केन्स होते हैं। तो इसको कैसे हम बनाते हैं, कार्बन जो है वो जितने होंगे वो यहाँ पर हम लगाएंगे 2 है, अगर 3 है तो फिर 3 लगाएंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, और प्लस जो है वो हम 2 कर लेंगे, हमारे पास फार्मूला जो है वो आ जाता है। तो ये था हमारे पास फार्मूला, जो कि हमारे पास था स्ट्रक्चर फार्मूला किसका है, ये है इथेन का। और इसमें जो है वो 6 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, 2 जो है वो कार्बन प्रेजेंट है। इस तरह अगर हम बात करें ब्यूटेन प्रोपेन की, तो प्रोपेन जो है वो हमारे पास इसमें अगर CH2 ऐड करेंगे तो ये C3H8 आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है।
इसको अगर हम ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा, इसमें 3 जो है वो कार्बन है, 8 जो है वो हाइड्रोजन है, और इसी को हम कंडेंस करके अगर लिख लेंगे तो ये हमारे पास जो है इस तरह से आ जाएगा CH3CH2CH3, यानी कि इसको अगर हमने कंडेंस करके लिखना है, इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3 जो है वो कार्बन है। इस तरह से 3 कार्बन जो है वो इसमें प्रेजेंट है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम इसको लिखेंगे। ये कंडेंस फार्मूला, आप इसको बॉन्ड के साथ भी शो करवा सकते हैं, वैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बनता है। आपने जी क्या करना है, स्ट्रक्चर फार्मूला अब आप खुद बनाते जाएं, क्योंकि इसमें जो है वो कार्बन जितने होंगे उतने हमने ड्रा कर लेने हैं, उतने इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन ड्रा कर लेने हैं। ठीक है, इसकी कार्बन की वैलेंसी हमने फुल करनी है, 4 इसके जो है वो बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद ब्यूटेन है। ब्यूटेन की एग्जांपल्स हमने कल देख ली थी, और इसमें हमने देखा था कि हम इसको किस तरह से ड्रा करते हैं, और इसको जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन 4 है और 10 हाइड्रोजन है, कंडेंस करके हमने इसको लिख लिया। एक बात मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है H3CCH2 ट्वाइस CH3। आप इसको ओपन चेन की तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह से, कि आपने इसको इस तरह से भी लिख लेना है। आपके पास है H3C, और इसके बाद हमारे पास इन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में CH2 ट्वाइस CH3, इस तरह लिखा हुआ। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं H3C, और आपके पास कितने हैं, ये CH2 एक बार और CH2 2 बार और फिर CH3, इस तरह से। ठीक है, और उन्होंने कंडेंस करके इसको लिखा हुआ है कि जितने आपके पास आते जाएंगे उतने का आप, अगर आपके पास जो है वो पेंटेन है, पेंटेन में जो है वो 5 कार्बन होते हैं, तो आप इसको CH2 थ्राइस भी जो है वो लिख सकते हैं। फिर इसमें CH3 जो है वो इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरह से। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने इसके लिए लिखा है, और ये मैंने लिखा है पेंटेन के लिए, इसके लिए, पेंटेन के लिए। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसका जो है वो लिखेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो आप इसको यूँ लिखेंगे। फिर इसके बाद पेंटेन है। पेंटेन में जो है वो 5 कार्बन होते हैं, 12 जो है वो हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि CH2 को हम ऐड करवाते जा रहे हैं। फिर इसका जो है वो कंडेंस फार्मूला यूँ होगा, फिर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आपने लिख लेना। इसके बाद हमारे पास हेक्सेन है। हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, 12 जो है वो हाइड्रोजन होते हैं, और इस तरह से इसका जो है वो कंडेंस्ड फार्मूला है, और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। बाकी भी आप देख लीजिएगा, इस तरह से आपने इसको करना है, सेम जैसे जो है वो हमारे पास आता जा रहा है। बस यहाँ पर जो है वो टेबल थोड़ा समझाना था, ताकि जितना आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं उसको आप अच्छे से डिस्कस जो है वो कर सके, वो आपको अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, टेबल को अच्छे से याद कर लेना है। इसमें 10 हाइड्रोकार्बन्स के नेम्स, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको फिंगर टिप्स में होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास होगा हाइड्रोकार्बन्स का, उसमें भी हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसलिए ये जो नेम और मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बहुत अच्छे से आपको होने चाहिए। So students, it was our lecture number 27. Inshallah we will meet in next lecture. Thank you so much for listening me carefully. Take care. Allah Hafiz.